हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एज प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट से हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 ही मिनट का टाइम मिलता है। तो हम ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हुए शॉर्ट ट्रिक द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, एज प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन में या तो आपको आपकी प्रेजेंट आयु पूछी जाएगी या फिर फ्यूचर की आयु पूछी जाएगी या फिर पास्ट की आयु पूछी जाएगी। तो जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे उसमें प्लस जितना भी वर्ष पूछा जाएगा तो उसको हम प्लस करेंगे, और उसी प्रकार यदि प्रेजेंट से पास्ट में हमें जाना हो तो हम अपने एज से पीछे जा रहे हैं तो हमें जितने वर्ष पहले की बात की गई रहेगी, जितने वर्ष पहले आयु कितनी है ये पूछी गई रहेगी, तो हम उसमें उतने वर्ष माइनस करेंगे। तो याद रखिएगा, यदि फ्यूचर की आयु पूछी जाएगी तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, और यदि पास्ट की आयु पूछी जाएगी तो हम माइनस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष बाद दादा की आयु रेखा से 5 गुनी हो जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट है 6 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 3 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 5 वर्ष और ऑप्शन फोर्थ है 4 वर्ष। दोस्तों, हम ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट गो टू ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है 6 वर्ष। क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेखा की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष बाद दादा की आयु रेखा की आयु से 5 गुनी हो जाएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 6 वर्ष, तो हम 10 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 62 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। तो इस प्रकार हम जब रेखा की आयु में 6 वर्ष जोड़ते हैं तो 16 वर्ष, और दादा की आयु में 6 वर्ष जोड़ते हैं तो 68 वर्ष हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि 16 का 5 गुना 68 होता है या नहीं। तो 16 का 5 गुना तो 80 होता है, 68 होता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन है 3 वर्ष। जब हम 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 13 वर्ष, और 62 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 वर्ष। तो अब हमें ये देखना है कि 13 का 5 गुना 65 होता है या फिर नहीं। 13 पंचे 65 होता है, मतलब 13 का 5 गुना 65 होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको गो टू ऑप्शन मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गो टू ऑप्शन मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिता की आयु अपने पुत्र की 4 गुनी है। 5 साल पहले पिता की आयु 9 गुनी थी अपने पुत्र की। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है 40 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 16 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 32 वर्ष और ऑप्शन फोर्थ है 48 वर्ष। तो हम गो टू ऑप्शन मेथड को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की 4 गुनी है। यदि हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो देखिए दिया है 40 वर्ष। जब पिता की आयु 40 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष, तभी तो होगा 10 का 4 गुना 40। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 5 साल पहले पिता की आयु 9 गुनी थी अपने पुत्र की। तो दोस्तों, जब हम 40 में हम 5 माइनस करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो हम 40 में जब 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35, और 10 में 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। अब हमें ये देखना है कि 5 का 9 गुना 35 होता है या फिर नहीं। तो हम सभी को पता है कि 5 का 7 गुना होता है 35, 7 पंचे 35, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकेंड ऑप्शन को। सेकेंड ऑप्शन में दिया है दोस्तों 16। तो जब पिता की आयु 16 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष हो जाएगी, तभी तो 4 का 4 गुना होगा 16, 4 चौक 16 होता है। तो हम जब 16 में
5 माइनस करेंगे तो कितना, 16 में 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11। दोस्तों हम 4 में तो 5 माइनस कर नहीं सकते क्योंकि 5 बड़ी है। 5 वर्ष पहले यदि हम जाएंगे तो 5 वर्ष पहले तो पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ था, तो ए वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए 32 वर्ष दिया है, तो जब पिता की आयु 32 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। 8 चौक 32 होता है। अब 5 वर्ष पहले हमें जाना है तो 32 में 5 माइनस करेंगे। जब हम 32 में 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27। और जब हम 8 में 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब हमें यह देखना है कि 3 का 9 गुना 27 होता है या नहीं, तो बिल्कुल होता है। 3 9 27, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम मेथड के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। तो उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट है 10 वर्ष, ऑप्शन सेकेंड है 12 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 15 वर्ष और ऑप्शन फोर्थ है 18 वर्ष। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, गो टू ऑप्शन मेथड को फॉलो करते हुए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 10। तो जब एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है तो 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 × 30। अब क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, तो हमें पिता की आयु पता नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो जब हम 30 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है। तो जब हम पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 10 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 वर्ष। और 35 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। अब हमें यह देखना है कि 5 का 6 गुना 30 होता है या फिर नहीं। तो 5 एकम 5 और 5 छक्का का 30। यदि हम 1/6 इंटू 30 करके भी निकालेंगे तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 5 आ रहा है। तो 5 का 6 गुना होता है 30, तो ये भी सही है। अब ये बोला जा रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 वर्ष। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही क्वेश्चन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कई बार क्वेश्चन रेशियो में दिए रहते हैं, तो आइए देखते हैं कैसा ही क्वेश्चन। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पहले यह अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट है 64 वर्ष, ऑप्शन सेकेंड है 51 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 48 वर्ष और ऑप्शन फोर्थ है निर्धारित नहीं। दोस्तों जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि जो रेशियो दिया रहेगा आंसर उसका गुणा जी होगा। कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो में संख्या दी गई रहेगी उसके पहाड़ा में आता हो। तो देखिए रेशियो में एक पिता और उसके पुत्र की आयु, पहले पिता की आयु है उसके बाद पुत्र की आयु है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु। तो हम 17 को देखेंगे, 17 के पहाड़ा में कोई आता है, दिए गए ऑप्शन में से कोई आता है या फिर नहीं। तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। देखिए ऑप्शन बी में आ रहा है। यदि यहीं पर पुत्र की आयु पूछी गई रहती तो हम 7 का देखते। तो सबसे पहले तो हम 17 को 51 बना लेते हैं। तो 17 को 51 बनाने के लिए हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 तिया 51। तो जब हम 17 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर रहे हैं तो हमें 7 का मल्टीप्लाई भी 3 के साथ करना पड़ेगा। 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा 51:21। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 6 वर्ष पहले यह अनुपात 3:1 था। तो हम 6 वर्ष पहले जाएंगे। जब हम 6 वर्ष पहले जाएंगे तो हमने क्या सीखा है कि हम 6 माइनस करेंगे। तो जब हम 51 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 45। और जब हम
21 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। अब हमें ये देखना है कि 15 का 3 गुना 45 होता है या नहीं, क्योंकि 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 3:1 था। यदि 3:1 आया तो 51 सही आंसर है। यदि 3:1 नहीं आया तो इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 17 के पहाड़ा में ना ही 64 आता है और ना ही 48 आता है। तो अब देखिए 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3:1 आया। इसका मतलब है कि 51 राइट आंसर है। तो इसी प्रकार आपको देखना, जब भी रेशियो आता है तो देखिएगा वो गुणज ही होगा। तो जब भी दोस्तों रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो ये छोटे छोटे फैक्ट आप यदि ध्यान में रखें तो आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।